दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर पाए जाने वाले जहरीले और गैर जहरीले सांपों के बारे में। सबसे पहले हम जहरीले सांपों की बात करें तो सबसे कॉमन पाया जाने वाला सांप जिसको इंग्लिश के अंदर इंडियन कोबरा कहते हैं, इसके अलावा उसे एशियन कोबरा कहते हैं, उसका जो साइंसी नाम है वो है नाजा नाजा। लोकल जुबान में इस एरिया के अंदर लोग उसे मुश्की सांप के नाम से जानते हैं। ये जो सांप है फन इसने ऐसे बनाया हुआ होता है, जब ये थ्रेट फील करता है फौरन अपना फन निकाल लेता है। नॉर्मल हालत में हो तो लोगों को इतना पता नहीं चलता कि इसका फन है या नहीं, लेकिन जब गुस्से में होता है तो फौरन अपना फन बना लेता है। तो इसके अंदर मुल्तान के अंदर दो तरह के सांप पाए जाते हैं। एक वो होता है जो कि थोड़ा सा भूरे कलर में होता है और उसका जो हुड होता है उसके बैक साइड पे आपको आंख की तरह के दो निशान मिलेंगे, जबकि उसी के अंदर ही कुछ नमूने कुछ सांप ऐसे मिल जाते हैं जो कि प्योर ब्लैक होते हैं और उनके ऊपर जो हुड मार्क होता है वो आंख की तरह के दो निशान होते हैं, वो भी नहीं होते। सेकंड सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर बंगाली क्रेट कहते हैं, इसके अलावा उसको कॉमन क्रेट कहते हैं। लोकल जुबान में लोग उसे संगचूर के नाम से जानते हैं। इसका साइंसी नाम बंगारस कैरोलियस है। ये जो सांप है इंतहाई जहरीला सांप है, ज्यादातर रात के वक्त एक्टिव होता है, अक्सर घरों के अंदर भी आ जाता है और चलते हुए रास्ते के अंदर भी दिख जाता है और किसानों को खेतों के अंदर काम करते हुए रात को पानी लगाते हुए ये अक्सर देखने को मिलता है। नेक्स्ट जहरीले सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर सिंड सास्केल्ड वाइपर कहते हैं, इसके अलावा उसको स्टेमलर सास्केल्ड वाइपर कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है एक्किस कैरिनेटस सोचोरिकी। ये जो सांप है लोकल जुबान में इसको ढाई गड़िया खपरा सांप या जलेबी सांप के नाम से जाना जाता है। ये जो सांप है मुल्तान के अंदर पिक्चर के साथ अभी तक इसका कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि ये यहाँ पे पाया जाता है। हाँ, अलबत्ता एक आर्टिकल के मुताबिक ये सांप मुल्तान से कलेक्ट किया गया था। तो ये जो सांप है इसकी मौजूदगी पर अभी भी यहाँ पे सवालिया निशान मौजूद है। अब हम बात करते हैं मुकम्मल तौर पर गैर जहरीले सांपों की। तो जो सबसे कॉमन पाया जाने वाला सांप है उसको इंग्लिश के अंदर ग्लोसी बेलिड रेसर सांप कहते हैं, इसके अलावा उसको स्पोटेड फ्लैट हेडेड सांप कहा जाता है। लोकल जुबान में उसको मैदानी तीली मार के नाम से जाना जाता है। ये जो सांप है सबसे कॉमन यहाँ पे पाया जाने वाला सांप है। रेतले इलाकों का सांप है जो कि बिल्कुल पतला सा और लंबा होता है और बहुत ही तेज रफ्तार होता है। ये सांप मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला है, जहां भी दिखे इसे मारने से गुरेज करें। नेक्स्ट सांप की बात करें तो अभी तक सिर्फ एक बार रिपोर्ट हुआ है, उसको लोकल जुबान में पहाड़ी तीली मार के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश के अंदर उसको जॉन्स क्लिफ रेसर कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है प्लेटिसेप्स रोडोरेकिस। ये जो सांप है ये भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला है, अभी तक सिर्फ एक बार रिपोर्ट हुआ है, तो इसके भी यहाँ पे जो है चांसेस मौजूद हैं। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर कॉमन वुल्फ स्नेक कहते हैं, इसके अलावा उसको इंडियन वुल्फ स्नेक कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है लेकोडन ओलिकस। ये जो सांप है अक्सर घरेलू छिपकलियों के शिकार के लिए घरों के अंदर आ जाता है और हमें छतों वगैरह पर या दीवारों पे चढ़ता दिखाई देता है। ये सांप भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला है, जब भी इसे देखें इसे भी मारने से गुरेज करें। ये जो सांप है इसकी पॉपुलेशन थोड़ी सी मुल्तान के अंदर कम है, यानी इतना कॉमन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर चेकर्ड कीलबैक सांप कहते हैं, इसके अलावा उसको एशियाटिक वाटर स्नेक कहते हैं। लोकल जुबान में उसको चित्रा धोबी सांप के नाम से जाना जाता है। इसका जो साइंसी नाम है वो है फोलिया पिस्केटर। ये जो सांप है अक्सर दरियाओं के आसपास देखने को मिलता है या तालाबों के आसपास देखने को मिलता है और इसके अलावा नहरों के किनारों के आसपास देखने को मिल जाता है। इसकी खुराक के अंदर मोस्टली जो है मछलियां शामिल हैं। ये जो सांप है अग्रेसिव तो होता है लेकिन इसके अंदर किसी भी किस्म का जहर नहीं पाया जाता। ये जो सांप है जब खतरा फील करता है तो कोबरा सांप की तरह आरजी सा अपना जो है फन फैला लेता है। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर बफ स्ट्राइप्ड कीलबैक सांप कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है एम्फीजमा सटूलाटम। ये जो सांप है लोकल जुबान में इसको लकीरदार खारपुश्त सांप के नाम से जाना जाता है। ये जो सांप है अक्सर दरियाओं के किनारों के आसपास जो झाड़ियां होती हैं, जो वहाँ पे घास वगैरह होती है, उनके अंदर देखने को मिलता है। ये भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला सांप है। इवन अगर आप इसको पकड़ेंगे तो जल्दी ये बाइट ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक कहते हैं। लोकल जुबान में उसको ढग्गा सांप के नाम से जानते हैं या फिर लाल सिरा सांप के नाम से जानते हैं।
इसका जो साइंसी नाम है वो है स्पेलेरोसोफिस एट्रिसेप्स। ये जो सांप है लंबी बॉडी का हामल होता है। इसका जो हेड होता है या तो गहरे लाल रंग का होता है या फिर ब्लैक रंग का होता है, जबकि जो बाकी पूरी बॉडी होती है उस पर जो है चित्रे से जो होते हैं स्पॉट बने हुए होते हैं। कभी कभार ये फुल ब्लैक कलर में भी हो सकता है। ये जो सांप है मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला है। नेक्स्ट सांप की बात करें तो इसको इंग्लिश के अंदर रेड सैंडबुआ कहते हैं। इसके अलावा इसको जोहन सैंडबुआ कहते हैं। इसका जो साइंसी नाम है वो है एरेक्स जोहनी। लोकल जबान में लोग इसे दो मुंही के नाम से जानते हैं, जबकि दर हकीकत इसके दो मुंह नहीं होते, क्योंकि इसकी जो दुम होती है और जो हेड होता है वो मोटे होते हैं और बाकी जो बॉडी होती है उसके साथ मिलते जुलते होते हैं, तो लोग जो है गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। ये मोटी बॉडी का हामल सांप है और बिल्कुल सुस्त रफ्तार होता है। ये जो सांप है मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला है। इवन अगर आप इसे पकड़ेंगे भी तो जल्दी बाइट नहीं करता, ये बिल्कुल सुस्त सा होता है, तो इसे भी मारने से गुरेज करें। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर ब्राह्मणी ब्लाइंड स्नेक कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है इंडोटिफ्लोप्स ब्राह्मिनस। ये जो सांप है अक्सर खेतों के अंदर जहाँ पे खाले होते हैं, जहाँ पे नमी वगैरह होती है, या फिर घरों के अंदर वाशरूम्स के आसपास देखने को मिलता है, या बागात वगैरह में देखने को मिलता है। ये जो सांप है तकरीबन 6 से 7 इंच लंबा हो सकता है। ये जो है इसके अंदर बिल्कुल किसी किस्म का जहर नहीं पाया जाता। अगर आप इसको पकड़ भी लेंगे तो ये आपको बाइट ही नहीं कर सकता। नेक्स्ट सांप की बात करें तो इसको इंग्लिश के अंदर लॉन्ग नोज्ड वर्म स्नेक कहते हैं। इसके अलावा इसको हुक स्नाउटेड वर्म स्नेक कहते हैं। इसका जो साइंसी नाम है वो है मायरियोफोलिस मैक्रोरिंका। ये जो सांप है वैसे तो सहराओं के अंदर देखने को मिलता है। सहराओं के अंदर जो पत्थर वगैरह पड़े हों या नमी वगैरह जहाँ पे मौजूद हो, लेकिन मुल्तान के अंदर भी 1 या 2 बार ये रिपोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर इंडियन रैट स्नेक कहते हैं। इसके अलावा उसको ओरिएंटल रैट स्नेक कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है टायस म्यूकोसा। लोकल जबान में इसको धामन सांप या रस्सा सांप के नाम से जानते हैं। ये जो सांप है अभी तक इसका जो है फोटो के साथ एविडेंस मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक आर्टिकल के मुताबिक ये सांप जो है मुल्तान के अंदर 1 बार रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर रसल्स कुकरी स्नेक कहते हैं। इसके अलावा उसको नादरन कुकरी स्नेक कहते हैं। उसका जो साइंसी नाम है वो है ओलिगोडन रसलियस। ये जो सांप है इसका भी अभी तक फोटो के साथ एविडेंस मौजूद नहीं है। ये भी आर्टिकल के मुताबिक मुल्तान से रिपोर्ट हुआ था, तो ये भी मुकम्मल तौर पर गैर जहरीला सांप है। ये भी अगर दिख जाए तो मारने से गुरेज करें। नेक्स्ट सांप की बात करें तो उसको इंग्लिश के अंदर कॉमन कैट स्नेक कहते हैं। इसके अलावा उसको इंडियन गैमा स्नेक के नाम से जाना जाता है। उसका जो साइंसी नाम है वो है बोइगा ट्रिगोनाटा। ये जो सांप है पतला सा होता है और अक्सर जो है दरख्तों वगैरह पे रहना पसंद करता है। मुल्तान के अंदर अभी तक 1 बार भी रिपोर्ट नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता वही आर्टिकल के मुताबिक ये सांप जो है 1 बार मुल्तान के अंदर से कलेक्ट किया गया था। तो ये जो सांप है इसके जो है मिलने के चांसेस बहुत कम हैं। यानी कि जो नतीजा हमारा निकला वो ये है कि मुल्तान के अंदर बहुत ही कम तादाद के अंदर सांप पाए जाते हैं। सबसे कॉमन यहाँ पे इंडियन कोबरा पाया जाता है। उसके अलावा जो है यहाँ पे कॉमन क्रेट पाया जाता है। और उसके अलावा जहरीले सांपों के बाद गैर जहरीले की बात करें तो उनके अंदर ग्लोसी बैलिड रेसर सांप ये सबसे कॉमन पाए जाने वाली स्पीसी है। यानी कि यहाँ पे 3 सांप सबसे कॉमन पाए जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहे हमारा चैनल। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।